this perception, this idea of being an Indian socially, culturally, spiritually, uh, and the way it is shown in literature, that is one thing. लिटरेचर में जो है बाकी भाषाओं में भी दिखाया जाता था, लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया गया तो वो वर्ल्ड वाइड पहुंची, वो सारे थॉट्स, वो फीलिंग्स। क्योंकि जब एक तो इंग्लिश लिटरेचर है रिटन बाय द इंग्लिश पीपल, और एक जब इंडियन पीपल दे आर राइटिंग इन इंग्लिश, तो वो जो उनकी इंडियननेस है, क्या है वो इंडियननेस? एक एम्बेडेड जो वैल्यूज होती हैं, जो हिस्ट्री होती है, एक तो वैल्यूज और हिस्ट्री उन लोगों की जिनको बयान डिस्क्राइब किया जा रहा है लिटरेचर में, ठीक है। एक वो लिटरेरी वर्क है जो ओरिजिन हुआ है, जो इवॉल्व हुआ है, फिर ट्रांसफॉर्म हुआ है। ये सब कुछ कहाँ हुआ है? इंडियन सॉइल। इसका बड़ा फर्क पड़ता है ना, जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं, उसको हम लोकल कलर कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे राइटर्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड होते हैं बिकॉज ऑफ द लोकल कलर। हमने जो इंडियन नॉवलिस्ट हैं, जब हम उनका जिक्र करते हैं, उनकी राइटिंग्स को देखते हैं, तो वो इंडियननेस ही है जो हमें एकदम से वी गेट अट्रैक्टेड, we feel that those characters, those situations are appealing to us. वो हमारा जो है इंडियन लोकल कलर है। और जब वो जो चीजें इंडियन सॉइल से जुड़ी हैं, जब वो इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए, नॉवेल्स के जरिए, लिटरेचर के जरिए ऑडियंस तक, रीडर्स तक जा रही थी, सो डेफिनेटली वो इंडियननेस को डिसेमिनेट कर रही थी, इंडियननेस के थॉट को। क्योंकि ये तो कुछ हर कल्चर के अपने फैक्टर्स होते हैं, जो जिनको हम ये कल्चरल फैक्टर्स कहते हैं, किसी लैंग्वेज के भी और उन लोगों के भी जो उस कल्चर को बिलोंग करते हैं। और वो एक टाइम ऐसा था 20th सेंचुरी की बिगिनिंग, जब लिटरेचर में, हर यानर में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, बहुत डीप सेंसिटिव पोर्ट्रेयल चल रहा था, और इंडियंस ने अपनी असर्टिव वॉइस को रेज भी किया और रिकॉग्निशन भी पाई। ओके, मूविंग फॉरवर्ड from this topic of Indianness to the story that we were doing yesterday, the free radio. हमने स्टोरी की समरी देखी, कुछ एस्पेक्ट्स देखे जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये स्टोरी है। हमने स्टरलाइजेशन, नसबंदी का जो कैंपेन था इमरजेंसी के टाइम बाय संजय गांधी, ये सारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है स्टोरी का, वो कल हमने जिक्र किया था। यहाँ पे जब हम इस टाइटल को देखते हैं, द फ्री रेडियो, ये बहुत सारे इस स्टोरी में सिंबल्स और मैसेजेस डेफिनेटली कन्वे हो रहे हैं रीडर्स को। बहुत ये जो कलेक्शन है ईस्ट वेस्ट, जहाँ पे स्टोरीज का कलेक्शन है, सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई ये कलेक्शन है जिसमें से ये स्टोरी ली गई है। ये पहला जो पॉइंट हमने कहा कि इंडियन हिस्ट्री का एक ट्रू अकरेंस है जो इस स्टोरी का इम्पोर्टेंट प्लॉट बनता है। और जब हम सिंबल की बात करते हैं, हमने स्टोरीज में, पोएम्स में, नॉवेल्स में कहा कि ये इस पर्टिकुलर चीज का सिंबल है, सो वी अंडरस्टैंड कि सिंबल क्या है। कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, पिक्चर, कोई भी रिटन वर्ड, साउंड, कोई पर्टिकुलर मार्क जो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी और चीज? या तो वो एसोसिएट हो रही है, या वो मिलती जुलती है, रिजेंबल कर रही है ना। तो अगर आपके सामने, जब आप ट्रैफिक लाइट्स पे हैं, जैसे ही रेड ऑक्टागन आता है तो आपको पता है इट इज फॉर स्टॉप, है ना। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं, आप उनको देखते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप उसका जो इम्प्लीकेशन आपके मन में आता है। तो जब हम इस टाइटल को देखते हैं, द फ्री रेडियो, हमारे सामने जो वो प्रोटैगनिस्ट की डिजायर है टू गेट अ फ्री रेडियो फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जब जिस तरीके से नैरेटर का डिस्क्रिप्शन, नैरेटर ने उस पूरे नैरेटिव को समझाया है,
हमें दिख रहा है कि फ्री रेडियो, वो जो रेडियो है वो कितने ज्यादा सिंबल्स अडॉप्ट कर रहा है। रमनी जो प्रोटैगनिस्ट है, यंग हैंडसम प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वी सी थ्रू द आईज ऑफ द नैरेटर कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है उसके लिए टू फॉल इन लव विद द थीव्स विडो। और जिस तरीके से उसका वो डिसीजन दिया, डिस्क्राइब किया जाता है नैरेटर के द्वारा, टू गेट हिमसेल्फ स्टेरिलाइज्ड, तो नैरेटर कहता है कि ये जो डिसीजन था टू रॉब हिमसेल्फ ऑफ हिज मैनहुड, ये भी कब आती है ये बात, जब साथ में जक्सटेपोज किया गया है फ्री रेडियो। सो इट मीन्स रेडियो भी एक सिंबल की तरह है, क्योंकि सीधा जो रमनी है उसके लिए रेडियो एक अचीवमेंट का सिंबल है, और उस अचीवमेंट के साथ साथ लॉस भी है। देयर इज दिस रेफरेंस टू पेन that he has suffered, the manhood that he has lost, बट उसके साथ साथ वो जो उसने गेन क्या किया है, द कंपनी, द कंपेनियन, कौन है उसका कंपेनियन, द थीव्स विडो। तो जब हम कल भी हमने इस लेक्चर में ये बात की थी कि जो फ्री रेडियो है वो एक तरीके से एक डिल्यूजन, सेल्फ डिसेप्शन, भ्रम का भी सिंबल है ना। जब हम कहते हैं कि दिस आई टॉक्ड इन डिटेल, जब मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स दे आर नोन फॉर देयर थिंकिंग एबिलिटी, लेकिन जब कोई गलेबल हो जाता है, जैसे रमनी हो गया, और देन वो जो अपनी ड्रीम्स हैं, जहाँ पे उसको लगता है गेटिंग अ फ्री रेडियो विल बी अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, और ये एक ऐसी हैप्पीनेस है जो उसने कहाँ जोड़ दी, with the arrival of this transistor। तो ह्यूमिलेशन को बहुत डेप्थ में जाकर समझाया है राइटर ने, किस तरीके से जो उम्मीदें हैं, डिजायर्स हैं कॉमन पीपल की। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, बीइंग अ रीडर ऑफ दिस स्टोरी, कि जो पुअर इलिटरेट पीपल थे ना, दे वर फोर्स्ड टू अंडरगो दिस वेस्टेगोमी, दिस सर्जरी, राइट। और रमनी उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो फोर्स्ड, अनरियलाइज्ड कैंपेन का जो एक एंथुजियाज्म है, वो किस तरीके से भारी पड़ रहा है लोगों पे। तो वो डायरेक्ट ना कह के सटल उसके नुआंसेस हैं इस कहानी में जो हमें देखने को मिल रहे हैं।